नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप किसी भी मृत आत्मा को अपने वश में करके उससे कार्य करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आत्मा को वश में करके अपना कार्य करवाने का आज मैं आपको बहुत ही चमत्कारी और शमशानी टोटका बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस प्रकार से यह साधना करनी है, कैसे की जाती है, कौन से दिन की जाती है और इस साधना से आप क्या क्या करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपने अमावस्या का दिन चुनना होगा। अमावस्या का दिन चुनने के बाद आपने रात्रि के समय यह साधना करनी होगी। यह साधना बहुत ही कठिन साधना है। अगर इसमें आप छोटी सी भी चूक करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और जितनी सावधानी हो सके उतनी सावधानी आपने बरतनी है। अगर आपको ज़्यादा ज्ञान ना हो तो आप किसी भी विशेषज्ञ की सहायता से इस टोटके की संपूर्ण जानकारी और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा कि अमावस्या का दिन आपने चुनना है और चुनने के बाद आपने रात्रि के समय शमशान घाट जाना है। और शमशान घाट में अगर बरगद का पेड़ है तो आपने उसके नीचे जाना है। अगर बरगद का पेड़ वहां पर नहीं है, पीपल का पेड़ है, तो आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। और दोस्तों, जाने के बाद आपने ध्यान में रखना होगा कि आपने किसी ऐसी चिता को चुनना होगा जिसका संस्कार हुए कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन उसके 12 दिन यानी कि उसकी गति नहीं हुई हो। उसके संस्कार को 5 से 6 दिन हुए हों या 7 से 8 दिन हुए हों या 9 दिन हुए हों, आपने ऐसी चिता को चुनना है। और चुनने के बाद उस चिता से आपने थोड़ी सी राख उठाकर लेकर आनी है और उसे उस पेड़ के नीचे आपने रख देना है। और रखने के बाद दोस्तों, आपने एक रुद्राक्ष लेके जाना होगा। उस राख के ऊपर आपने इस रुद्राक्ष को इस प्रकार से नीचे रख देना होगा और रखने के बाद आपने कुछ मंत्रों का जाप करना होगा, क्योंकि बिना मंत्र के कोई भी साधना कभी भी सफल नहीं होती। तो हर एक साधना को सिद्ध करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता अवश्य होती है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना होगा कि एक मंत्र मैं आपको बोलकर बताने जा रहा हूं। उस मंत्र का आपने टोटल 7 बार, एक बार 7 बार आपने जाप करना होगा। और जो मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम ह्री कली ओम श्री महासर्वस्य प्रदप्रिय नमः। तो आपने इस मंत्र का टोटल 7 बार जाप करना होगा। और जाप करने के बाद दोस्तों, आपने एक नींबू लेना है और एक कील लेनी है। उस कील के ऊपर आपने इस प्रकार से काले धागे से 7 गांठ लगा देनी है। और लगाने के बाद आपने इस नींबू को नीचे की ओर से आपने इस कील को नींबू के अंदर डालना है इस प्रकार से। और डालने के बाद दोस्तों, आपने इस प्रकार से इस रस्सी को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद आपने रुद्राक्ष के ऊपर इस रस्सी को कर देना है। और नींबू आपका रुद्राक्ष से स्पर्श ना हो और यह नींबू इस प्रकार से ही लटका रहे। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना होगा। और जो मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का आपने टोटल 11,000 बार जाप करना होगा। अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कीजिए। अगर आप 2 दिन में कर सकते हैं तो 2 दिन में कीजिए। अगर आप 3 दिन में कर सकते हैं तो 3 दिन में कीजिए। 3 दिन लगातार शमशान घाट जाइए और इसकी शुरुआत आपने अमावस्या से करनी होगी। तो इस प्रकार नींबू को रुद्राक्ष के ऊपर आपने लोहे की कील में डालकर काले धागे से बांधकर लटका देना है। और लटकाने के बाद इस मंत्र का आपने टोटल 11,000 बार जाप करना है। मंत्र वही रहेगा: ओम ह्री कली ओम श्री महासर्वस्य प्रदप्रिय नमः। इस मंत्र का आपने टोटल 11,000 बार जाप करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आपके जाप पूरे होंगे वह प्रेत आत्मा आपके सामने प्रकट होगी और आपसे आपकी इच्छा पूछेगी। तो दोस्तों, आपने उस समय बिल्कुल भी घबराना या डरना नहीं है, क्योंकि जो नींबू आपने इस कील में डालकर बांधा हुआ है यह आपको उस आत्मा से बिल्कुल बचाएगा और आपको कोई भी नुकसान और कष्ट बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो इस चीज का आपने अवश्य ध्यान रखना है। लेकिन जब
प्रत्येक प्रेत आत्मा आपके समक्ष आए तो उस समय आपने डरना नहीं है और अपनी जो भी मनोकामना हो, चाहे आप अपने शत्रु का सर्वनाश करवाना चाहते हो, चाहे आप अपनी प्रेमिका को वापस पाना चाहते हो, चाहे आप किसी अपने दुश्मन को बीमार करवाना चाहते हो, आपका जो भी कार्य होगा वह प्रेत आत्मा आपको करके देगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सिर्फ एक ही कार्य उससे करवा सकते हैं, तो इस चीज का आपने अवश्य ध्यान रखना है कि एक ही बार हम इस टोटके का इस्तेमाल करके अपना एक ही कार्य करवा सकते हैं एक समय के अंदर। तो इस टोटके का आप संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करके अपनी समस्त समस्याओं का एक बार समाधान ऐसा पा सकते हो जिससे आपकी सारी की सारी समस्याओं का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टोटके की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।